नमस्कार दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों कॉन्सेप्ट को देखेंगे, किस तरह से इनको फाइंड करना होता है चार्ट पे। दोस्तों इसको फाइंड करने का दूसरा और कोई तरीका नहीं है, आपको प्राइस रीडिंग आनी चाहिए, यानी आपको प्राइस प्लस वॉल्यूम ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। क्लियर? अच्छा, एक सिंपल सा मैं पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ किस तरह से आपको उसको देखना है। फॉर एग्जांपल सर, एक्यूमुलेशन का एरिया क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे जा रहा है प्राइस और यहाँ पे कुछ टाइम ये कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं, साइड में भी बोल सकते हैं, इस तरह से ये कंसोलिडेट कर रहा है, वापस ब्रेकअप हुआ और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज और वापस डाउन। सर ये जो एरिया होता है ना, इसी को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, एक्यूमुलेट होना। क्लियर है? एक्यूमुलेशन यहाँ पे होता है, इस तरह से एक्यूमुलेशन फेज बनता है। यानी आपको इन शॉर्ट एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ, एक्यूमुलेशन हमेशा नीचे वाले एरिया में होता है, जहाँ पे सपोर्ट बनने की यहाँ पे संभावना होती है। एक्यूमुलेशन में ही सपोर्ट बनेगा सर, क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो एक्यूमुलेशन ही इन शॉर्ट वो एक सपोर्ट यहाँ पे फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बनाता है। सर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके बाद प्राइस का नीचे आना बहुत हाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को ही दूसरी भाषा में आप यहाँ बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपका रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनेगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनेगा तो यही एक तरह से फ्यूचर रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। सर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसको फाइंड कैसे करना है? सर इसको आप दो ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। या तो आप प्राइस और वॉल्यूम के तरह से ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके अलावा मान लीजिए कुछ इंडिकेटर भी हैं, कुछ इंडिकेटर जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको चार्ट पे दिखाएंगे, लेकिन सर वो जो इंडिकेटर है वो वॉल्यूम के ऊपर बनाया हुआ इंडिकेटर है। यानी वॉल्यूम बढ़ता है कम होता है उसके बेसिस पे वो फार्मूला उन लोगों ने बिठाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ऊपर नीचे ऐसा बनता हुआ दिखेगा, लेकिन सर वो खुद वॉल्यूम से बन रहा है। आप समझ रहे हैं? प्राइस और वॉल्यूम ये दो ही चीज़ अल्टीमेट ट्रुथ है। आपको इसी चीज़ों को लेकर फाइंड करना है, अपने आप दिखेगा नहीं, फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उस एरियाज में अपॉर्चुनिटी ट्रेड की फाइंड करनी है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैं कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने एक स्टॉक ले लिया आईसीसी बैंक। अब रिसेंट तो नहीं लूँगा मैं चार्ट, अभी काफ़ी सारे रूल्स भी आ गए हैं, तो थोड़ा उसको भी हमको फॉलो करना होता है, तो थोड़ा पीछे से ही देखते हैं। अभी यहाँ से हिस्टोरिकल लेवल जो कि के, अब मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे शुरू करते हैं, इस एरिया से देखते हैं इसको। सर दो ही चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ेगा, प्राइस और वॉल्यूम पे। अब मेरे को एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसे तो हर जगह देखना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली देखना कहाँ है? सर आपको देखना ही है जहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है। ये जो वॉल्यूम का ब्रेकआउट है सर, यहीं पे आपको ध्यान से देखना होगा। क्या देखना है सर? प्राइस का रिएक्शन। ये जो एरिया है ना, ये आपका एक बेस यानी इस जगह पे आपका एक आधार बनेगा आपके एनालिसिस का। क्लियर? सर एक्यूमुलेशन होगा तो यानी हैवी क्वांटिटी में स्टॉक को कहीं ना कहीं बाई किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है हैवी क्वांटिटी में स्टॉक को सेल करने की तैयारी होती है। तो जो हैवी क्वांटिटी होती है वो वॉल्यूम से रिफ्लेक्ट करेगा सर। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हैवी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है और पता ही नहीं चल रहा है, नहीं सर, पता चलेगा। वॉल्यूम के आधार पे आपको वो चीज़ डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर ये कैंडल है, अब ये कैंडल के बाद प्राइस ऊपर ही गया है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सर ये कैंडल के बाद प्राइस ऊपर ही गया है ना, तो प्राइस साइड वे हुआ है। करेक्ट? मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले बताया। स्ट्रक्चर तो सर ऐसा ही कुछ बनेगा, मतलब ये तो रफली एग्जांपल है, पर ढूंढना आपको यही चीज़ है। सर एक्यूमुलेशन होता है तो भी एक कंसोलिडेशन या फिर साइड वे, जो भी आप नाम, कई सारे हैं, कोई भी नाम लो सर, ये एरिया में साइड वे आपको एक प्राइस स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ दिनों तक, या अभी क्योंकि डेली है तो कुछ टाइम तक ये साइड वे होने की संभावना यहाँ पे होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम तरह का पैटर्न बनता है। बस कंडीशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ऊपर वाले एरिया में बनेगा, एक्यूमुलेशन हमेशा नीचे वाले एरिया में। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो इसका फॉर्मेशन है, वो डिज़ाइन एक जैसा ही रहेगा आपको। क्लियर? तो सर ये जो वॉल्यूम बना है इसके बाद साइड वे किधर हुआ है प्राइस? इसके तो ऊपर निकल गया, तो ना तो ये एक्यूमुलेशन है ना डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है, कोई बात नहीं, वापस देखते हैं। अब मान लो ये इस साइड ऐसे गया हुआ, वापस ऊपर ही गया है,
अब इधर ही वॉल्यूम नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, ये एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, ये भी है, ये भी है, दोनों है। अब ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, मैं एक इसमें इस तरह से मार्किंग कर देता हूँ। सर ये आपको नहीं लगता ये ऐसा वॉल्यूम बना है? और ये ध्यान रखना है प्राइस ऊपर है, प्राइस ऐसे नीचे नहीं है, ऊपर, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना। सर ये जो वॉल्यूम आया है इसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये है, नेक्स्ट कैंडल का करस्पॉन्डिंग उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, उससे ज़्यादा है। सर प्राइस गया है तो नहीं ऊपर, नीचे भी नहीं गया, ये कंसोलिडेट कर रहा है क्या? क्लियर? सर ये प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस ऊपर आ रहा था, वॉल्यूम भी आया, ऊपर जाना बंद कर दिया, क्यों सर? क्या मैं इस जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है, क्या सिर्फ इस आधार पे इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूँ? क्लियर? सर अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते तो आप इसको क्या बोलोगे? कोई और तरीका है इसको डिफाइन करने का सर? या डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये नहीं है तो दूसरा कुछ पैटर्न यहाँ पे देख लो आप, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है सर। आपको वॉल्यूम और प्राइस ये दो चीज़ को ही समझ के डिफाइन करना है वो एरिया। क्या दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो इसको? क्या बोलोगे? और इसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ के आप दिखा दो किधर है। क्लियर? तो इन शॉर्ट सर आपको एरियाज को डिफाइन करना होगा। यहाँ कोई लिखा नहीं है, वॉल्यूम में थोड़ी लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है, ये वॉल्यूम में थोड़ी है कि लिखा है कि एक्यूमुलेशन ही हो रहा है। सर लिखा कहीं नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट अभी तक चला आ रहा है, जो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो है कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट थोड़ी है सर, ये तो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो ये इन चीज़ों को आपको चार्ट पे डिफाइन करना आना चाहिए, कहाँ पे ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपको देखना है प्राइस रीडिंग के तौर से। क्लियर? तो ये उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मुझे जो लग रहा है, ये लग रहा है सर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सिंपल मेरा बोलना ये है सर, वॉल्यूम आया है, प्राइस ऊपर गया है, तो वॉल्यूम आने के बाद प्राइस ऊपर जाना बंद क्यों कर रहा है? अभी तक तो ऊपर ही जा रहा था ना, हर बार वॉल्यूम आ रहा था ऊपर जा रहा था, इधर स्टॉप क्यों किया? तो इसको मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कंसिडर करूँगा। यानी यहाँ पे जो मेरी संभावना होगी कि यार ऊपर जा रहा था, यहाँ पे स्टॉप कर दिया वॉल्यूम ब्रेक करने के बाद भी, ये जो मेरी संभावना है, जो स्ट्रक्चर है प्राइस, उसके हिसाब से ये प्राइस को नीचे आना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से बार बार वापस इसी एरिया से गया और वापस रिजेक्ट करके नीचे आ गया। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट वापस, सर ये नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली, ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ये वॉल्यूम टूटा, नीचे आया, वॉल्यूम टूटा, ये भी नीचे है, उसके बाद कंटिन्यूसली आप देख रहे हो इसी एरिया से रिजेक्ट करके नीचे। अब आगे देखते हैं, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, ये डिक्रीज, ये डिक्रीज, ये डिक्रीज। सर इधर वॉल्यूम बढ़ा है, इधर वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस क्या किया? नीचे आ गया, कोई बात नहीं। वॉल्यूम बढ़ा, नीचे आ गया, कोई बात नहीं, ये भी नीचे आया। ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ये वाला, अब यहाँ पे वापस से मेरे को ध्यान देना है, ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ये वाली जगह पे, सर वॉल्यूम तो बढ़ा, पिछले कैंडल से भी ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम, ये प्राइस खुद नीचे नहीं आ रहा है। और अगर सिर्फ मैं इसका रेंज मार्क करूँ तो यहाँ पे भी एक मेरे को ध्यान देने वाली चीज़ है, सर ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नो डाउट क्लोजिंग तो बेरिश ही है, इसके बाद नीचे क्यों नहीं जा रहा है? नीचे क्यों नहीं जा रहा है सर? यानी ये भी मेरे को कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर वाइज जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर है, और ये भी साइड वे है इसी तरह से। यानी इस जगह पे जितना मेरे को प्राइस एक्शन जो स्ट्रक्चर जानता हूँ मैं उसके हिसाब से, सर इसको तो मैं एक्यूमुलेशन में कैटेगरी में डालूंगा, इसको तो डिस्ट्रीब्यूशन डाल नहीं सकता। क्यों सर? ये प्राइस नीचे भी आ रहा था और नीचे आने के बाद एक जगह स्टॉप किया इसने, यानी ये स्ट्रक्चर इसी तरह का बन रहा है। ये वाला फॉल करने के बाद साइडवेज यहाँ पे हैवी वॉल्यूम आना दिखना है यहाँ पे, यानी इसी जगह पे जब नीचे आया तो वॉल्यूम तो आ रहा है, प्राइस ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है? भाई हर बार वॉल्यूम जब आ रहा था तो नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्यों रुक गया? इसको मैं क्या समझूँ सर? इसको मैं एज ए एक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर समझूंगा, पर इसका कंफर्मेशन मेरे को लेना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि रुक गया तो अब ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है, उसमें बड़ी बात नहीं है कोई, लेकिन ये नीचे आएगा कि ऊपर, ये कंफर्म करना मेरा काम है। जैसे यहाँ पे कंफर्म इसने किया है, ये रेंज को ब्रेक किया विथ वॉल्यूम क्लोजिंग के साथ, उसके बाद नीचे गया, कुछ दिन तक नीचे, वापस रिट्रेस करके नीचे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी देखूंगा। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं इधर आगे, ये देखिए इस तरह से ये बन रहा है, क्लियर? ये देखो, तो ये इसका जो ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद ही मेरे को वॉल्यूम ब्रेकआउट होना शुरू हो गया है। यानी इस जगह पे मैं एक तरह से एक्यूमुलेशन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ देख सकता हूँ। सर ये एरिया में एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब कंडीशन, सर इसके ऊपर प्राइस ब्रेक करके निकल सकता है या इसके नीचे ब्रेक करके निकल सकता है? ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ब्रेक तो करना होगा एक साइड, हमेशा तो प्राइस के रेंज में होगा नहीं,
ट्रेड हमेशा इसके अंदर ही नहीं करेगा, एक साइड ब्रेक करेगा, उसका कन्फर्मेशन भी आपको वॉल्यूम देगा। अगर वॉल्यूम ये रेंज को ही ब्रेक कर देता है और प्राइस नीचे क्लोजिंग कर देता है, क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं बोल सकता हूँ सर ये जो स्ट्रक्चर बना ना ये ब्रेक हो चुका है। ठीक, तब तक तो यही रेंज है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जब जब प्राइस आएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस जगह पे जब जब प्राइस आएगा एक्यूमुलेशन यहाँ पे होने की संभावना है। आप देखते हैं, ये देखो आप देख रहे हो इसी जगह से ये गया, इसी जगह से रिएक्शन, ये सर ये जो जोन है यहाँ से ही बार बार रिएक्शन ये दिखा रहा है। अब आगे देखते हैं, ये देखो सर इस जगह पे आने के बाद रिएक्शन तो आया नो डाउट, ये वॉल्यूम उससे बड़ा वॉल्यूम, प्राइस ऊपर, वॉल्यूम कम हुआ, उससे बड़ा वॉल्यूम, और प्राइस फिर से ऊपर ही जा रहा है। यानी यहाँ पे जब वॉल्यूम आ रहा है तो प्राइस साइडवे नहीं हो रहा है, ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है। यानी इस जगह पे मेरे को दिखा रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ब्रेकआउट होने की संभावना इस रेंज की बन चुकी है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जो वॉल्यूम आ रहा है हर बार प्राइस क्या कर रहा है, वॉल्यूम के बाद ऊपर ही जा रहा है, ये वॉल्यूम के बाद ऊपर जो है ना बंद कर दिया है। यानी जो पीछे डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कंफर्म कर रहा है, नीचे आ गया, लेकिन जब वापस जब इस एरिया में आया ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जब वॉल्यूम आया है ये वाला, तो इसके बाद प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, इसके बाद ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है वॉल्यूम आने के बाद। यानी इस एरिया में जो मैं यहाँ पे देख रहा था डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना, यहाँ पे वो चीज़ दिख नहीं रही है। सर वॉल्यूम आया तो प्राइस नीचे ही आ जाए ना, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो नीचे आ जाए, पर यहाँ पे थोड़ा तो नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेल करके अब इसको ब्रेकआउट कर रहा है। यानी अब मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो रेंज है, जो रेंज पहले पिछली बार का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था, वो अब ब्रेक करेगा और फिर ऊपर फिर एरिया बनाएगा। अब देखते हैं, ये देखो सेम तरह का सर ये ऊपर गया और उसके बाद ठीक है वॉल्यूम कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल बढ़ रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम बढ़ा इस एरिया में, इसके बाद वापस से वही स्ट्रक्चर सर ये बनने के बाद ऊपर क्यों नहीं जा रहा है और इसको नीचे साइड ब्रेक कर दिया। तो क्या मैं ये बोल सकते हैं कि इस एरिया में एक नया डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बन चुका है, यहाँ पे कहीं पे क्लियर देख रहे हो, सेम तरह का स्ट्रक्चर वापस उधर गया है, उधर से रिटर्न क्लियर। देखो एक चीज़ का ध्यान देना है, रेंज हमेशा प्राइस एक रेंज भी नहीं रहेगा, रेंज में रहेगा पर एक टाइम तो तोड़ेगा ना, तोड़ने के बाद क्या होगा सर, तोड़ने के बाद भी रेंज तो बनेगा ही सर, तोड़ने के बाद भी नया रेंज बनाएगा, फिर नए रेंज में ट्रेडिंग होगी, फिर उस रेंज को तोड़ेगा, फिर उस दूसरी रेंज बनाएगा, फिर सर ये तो साइकिल है मार्केट का, ये इसी तरह से काम करता है। अभी हमने वही देखा सर, यहाँ पे जब ये रेंज में गेम हो रहा था काफ़ी दिन तक हुआ, जब इसको तोड़ा इसके ऊपर रेंज बनाया, अब इसके ऊपर सब गेम हो रहा है। अब यहाँ से बार बार रिएक्शन आ रहा है, अब मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है क्या ऊपर, फिर ऊपर देखेंगे नया रेंज बनेगा, या फिर नीचे ब्रेक कर रहा है क्या, ये तो मेरा एक्यूमुलेशन है ये यहाँ पे आएगा तो देखूंगा, फिर अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। तो ये ध्यान रखना है सर, मार्केट साइकिल एक ही जैसा होगा, बस वो टाइम पे बदलता रहेगा। बाकी यहाँ पे रेंज है, कल को यहाँ बनेगा रेंज, कल को यहाँ बनेगा। लेकिन जो ये दो चीज़ मैंने अभी देखी एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे पहला डिस्ट्रीब्यूशन था, अब नया डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बनाए जो दिख भी रहा है, यहाँ पे ये बस दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ फाइंड करने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है कि आईसीसी बैंक का यहाँ तक का ट्रेंड सर बुलिश चल रहा है। रेंज से ही समझ में आ गया मुझे, क्यों सर, पिछली बार का रेंज इधर था, नया रेंज इधर बन रहा है, रेंज ऊपर की दिशा में शिफ्ट हो रहा है। ये रेंज भी मुझे डिफाइन कर रहा है कि सर आईसीसी बैंक का जो ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है सर, क्लियर पॉइंट। तो इस तरह से आपको इसको ये देखिए वापस इसी जगह पे, ये देखो यहाँ पे वापस इसी एरिया में रिएक्शन दे रहा है, क्लियर। अब ये जो रेंज था इसको ब्रेक किया नीचे साइड और अब नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये वही है सर, एक रेंज को छोड़ता है, फिर नया रेंज फॉर्म करता है, फिर उसमें ट्रेड होता है काफ़ी दिन तक, फिर उसको छोड़ेगा, फिर नया रेंज, ये इसी तरह सर मार्केट साइकिल चलता रहेगा, क्लियर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है सर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको आप प्राइस और वॉल्यूम के रीडिंग से ही डिफाइन कर सकते हो, और दूसरा कोई इसमें तरीका नहीं है, क्लियर। तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है, इसको आप अलग अलग स्टॉक से फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा है, इसका भी रिजल्ट आपको प्राइस रीडिंग में आपको देखने मिलेगा। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एड ऑन ही की है
और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।